जब उस प्रभास क्षेत्र में उन्होंने गौ ब्राह्मणों को दान इत्यादि प्रदान किया, उसके बाद उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे विदुर जी, अतते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंसित ज्ञानम दुर्मुक्त स्पृशुः। और फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन इत्यादि करने के बाद क्या है, वारुणी नाम की मदिरा पी और उससे उनका समस्त जो ज्ञान था सब नष्ट हो गया। वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे और मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से पांस में आग लग जाती है, इसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी और भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके और एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठ गई। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्थ हरिणः भद्रीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजयीर्षुणा। और इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा पर होने पर और मुझसे कह दिया था, उद्धव जी कहते हैं कि मुझसे कह दिया था कि तुम कहां जाओ, उस बद्रीनाथ के धाम को कहो, बद्र का आश्रम को तुम चले जाओ। और इसलिए हे विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ तो गया था कि वह कहना क्या चाहते हैं, तो भी स्वामी को चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास नाम के क्षेत्र पहुंच गया और वहां क्या देखा, अद्राक्ष मेकमासीनम विचिन्वन्दितं पतिं श्रीनिकेतम सरस्वत्यां कृतकेतम केतनम और सय्या श्यामा वदातम विरजम प्रशांतारुणलोचनम दोर्भिः चतुर्भिर्विदितं पीतकोशांबरेण च। और वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय है किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले बैठे हुए हैं और दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। जब मैंने भगवान की उस दिव्य मूर्ति छटा को देखा तो वह कैसे हैं, वाम ऊरा वधिश्रित्य दक्षिणांघ्रि सरोरुहम अपाश्रितार्भका स्वस्थम अकृशम दत्त पिप्पलम। एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए हुए बाई जांग पर दायां चरण कमल रख करके बैठे थे और भोजन पान का त्याग कर देने पर वे क्या है, आनंद से प्रफुल्लित हो रही थी, प्रसन्न चित्त उन भगवान का मुखमंडल था। और मैत्रेय मुनि इसी समय क्या है, व्यास जी के प्रिय मित्र जो परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए और उस प्रभास नामक क्षेत्र में आए। तस्यानुरक्तस्य मनेर्मुकुंद प्रमोद भावानत कंदरस्य आश्रण्वतो मामुनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्। और वह मैत्रेय मुनि जी भगवान के बड़े अनुरागी भक्त हैं और आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा, और वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्दुर्वापनं सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोपयिष्टम्। मैं तुम्हारी जो आंतरिक अभिलाषा हूं ना उसको जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं जो दूसरों के लिए कैसा है, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए हे उद्धव सुनो, तुम कौन थे? तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापति और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। और सईश साधु चरमो भवानाम आसादितस्ति मदनुग्रहूयत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तम दिष्ट्या दृश्वान् विसदानुवृत्त्या। स्वाद भाव से हे उद्धव, संसार में तुम्हारे अंतिम जन्म
इस संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया। तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त करने के लिए तप किया था और तुमने जो है अब मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्यु लोक पर छोड़ करके अपने धाम में जाना चाहता हूँ और इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपने अनन्य भक्ति के कारण ही क्या है मेरा दर्शन पाया है। यह बड़ी सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में अर्थात जो पाद्म कल्प था उसके आरंभ में मैंने अपने नाभि पर कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग क्या कहते हैं भागवत कहते हैं, वही आज मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। इसलिए हे उद्धव जी, तुम इस भागवत में जो ज्ञान है उसको ग्रहण करो। इत्यादृतोक्त परमस्य पुंस प्रतिक्षणानुग्रह स्नेहोत्तरो मास्क्लिताचरस्तम मुंचंच च प्रांजलिरासे। इसलिए हे विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम जो पुरुष की कृपा वर्षा करती थी, इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेह वश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी बड़ी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ धो करके उनसे कहा, हे भगवान, हे स्वामिन, ओन्विषते पाद सरोज भाराम सुदर्लभोर्थे सुचतुष्पतिः तथापि नाहं प्रवीणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिवेदनोत्सुकः। हे भगवान, हे स्वामी, हे परमात्मा, परमपिता, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मुझे धर्म की इच्छा, न अर्थ की, न काम की, न मोक्ष की, मुझे किसी की भी इच्छा नहीं है। मैं तो क्या चाहता हूँ, केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए सदैव लालायित हूँ। मैं केवल और केवल आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। भगवान प्रभु, आप निष्प्रिय होकर के भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर के भी क्या है जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी क्या है शत्रु से डर के भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं और स्वात्माराम होकर के भगवान कैसे हैं स्वात्माराम अर्थात अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले जो भगवान हैं, आप स्वात्माराम होते हुए भी क्या है 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि क्या है चक्कर में पड़ जाती है, वह विस्मित हो जाते हैं, क्योंकि मंत्रे सुमाम्बा उपहूय यत्वम अकुंठिता खंड सदा बोध पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस तन्नो मनो मोहयति। आपका स्वरूप ज्ञान कैसा है? अबाध है, अखंड है, अकुंठिता खंड सदात्म बोध। आपका आत्मा बोध कैसा है? अखंड है और क्या है अबाध है। फिर भी आप सलाह लेने के लिए क्या करते हैं? मुझे बुलाते हैं और मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित कर जाती है, मेरे मन को अपने वश में कर देती है। ज्ञानम परम स्वात्मर प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपेक्षमं नो गृहणाय भर्तर वदांजसायद वृजिनम। और हे भगवान, आपने क्या है स्वरूप का अपने स्वरूप का कैसा गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाले जो श्रेष्ठ एवं जो समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, मुझे भी उस ज्ञान को बताइए जिससे मैं भी इस संसार दुख को क्या है सुगमता से पार कर सकूं, सुगमता से मैं जो इस संसार दुख से पार हो जाऊं। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान परः आदिदेशारविंदाक्ष आत्मनः परमं स्थितम्। और जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय भाव उन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में निवेदित किए, तब परम पुरुष भगवान कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने
स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। स एवमाराधित पदा पाद तीर्था दधीत तत्वात्म विबोधनाय। और इस प्रकार उन पूज्य पात श्री गुरु श्री कृष्ण जी से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। और इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। हे विदुर जी, मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे बड़ा आनंद हुआ था। जब मैंने भगवान की वह छटा देखी थी तो मेरा मन क्या है, बड़ा आनंदित हुआ। किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा जो है अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य और दूसरों को सुख पहुंचाने वाली एवं कठिन तपस्या जिस स्थान पर वह कर रहे हैं, मैं वही जा रहा हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदं दुसहं वदं ज्ञानेना समयक्षं छत्ता शोकमुत्पत्तं बुधः। इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर वह परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ उसे उन्होंने क्या है, उस ज्ञान के द्वारा शांति कर दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब पुरुषश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा, बड़े प्रेम पूर्वक उनसे पूछा कि हे उद्धव जी, जो वह योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, ज्ञानम परम स्वात्म प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवानोर्हति यद्य विष्णोर् वृत्त्या स्ववृत्त्यार्थ कृतः। उद्धव जी, वह जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो स्वरूप है, अपने स्वरूप के जो गूढ़ रहस्य थे उनको प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, क्या वह आप हमें भी सुना? क्या आप वह ज्ञान मुझे सुना सकते हैं? क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए क्या है, इस संसार में विचरण करते हैं। तो उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, ननुते तत्व सम्राज्य ऋषि कौशावरुन्ति में साक्षात भगवतादिष्टो मर्त्यलोकम जिहासत। हे विदुर जी, नमते तत्व सम्राज्य ऋषि कौशावरुन्ति में, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर जो कौन है, कौशार जी हैं, वह कौन, मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्यलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी कि आप जो है इनको उन विदुर जी को उपदेश दें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकतया सुदया प्लावितो तापः क्षणमिव पुलिनेयम स्वसुस्ताम समुषित औपगनिर्सम ततुका। इस प्रकार विदुर जी के साथ वह विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान जो ताप था वह शांत हो गया और यमुना जी के तीर पर उनकी वह एक रात्रि एक क्षण के समान बीत गई और फिर प्रातः काल होते ही वह वहां से चल दी। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि हे गुरुदेव, निधनमुपगते सुवृष्णु भोजे स्वधिरथ यूतपयूतकेषु मुख्य सतु कथमविष्ट उद्धवो यद्धरपि त्यजत आकृतिं प्रतीशः। हे भगवान, वह जो विष्णु कुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। तब फिर उन सबके मुखिया जो उद्धव जी थे वह कैसे बचे रहे, वह क्यों वहां जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ब्रह्म शापापदेशेन कालेनामोघ वांछितः संहृत्य शकुलं नूनं यक्षं देहमचिन्तयत् अस्मालोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाधा सम्प्रत्यात्मभवतां वरः।
जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं। उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर और अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया कि अब इस लोक से मेरे चले जाने पर जो संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के क्या है सच्चे अधिकारी हैं, और उद्धव मुझसे अणुमात्र कम नहीं, अर्थात वह स्वयं मेरे ही जैसे हैं, तो मेरे से क्या है, मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वह भी कैसे हैं, आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए तथा मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं में। इस प्रकार भगवान ने क्या है अपने मन में विचार किया। एवं त्रिलोक करुणा संदिष्ट शब्द योनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीढे समाधिना। कुरुश्रेष्ठ जो परीक्षित, हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, वेदों के मूल कारण कौन, जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे, और परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था, और लीला से ही उसे क्या कर दिया, अंतर्धान कर दिया, और उनका वह अंतर्धान होना भी क्या है, धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे जो पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए क्या है अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर बड़े प्रेम से विह्वल होकर के रोने लगे, और कालिंध्या कतिभी सिद्ध अहो वीर भरतर्षभ पद्यतस्वसरितम यत्र मित्रा सुतो मुनिः। और इसके पश्चात जो सिद्ध शिरोमणि जो विदुर जी यमुना तट से चल करके कुछ ही दिनों में जो है गंगा जी के किनारे जहाँ पहुंचे, जहाँ इनका निवास है, मैत्रेय जी के निवास जहाँ है, उनके निवास स्थान की ओर जो है वह विदुर जी पहुंचे।